तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीएम मैम में। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम लोग सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है। सामान्य विज्ञान के 1 लाइनर्स, और लगभग मैंने इसके 3 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप अभी तक उसको नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। ओके फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियोस बनाऊं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला है फ्रेंड्स, प्रोटीन का पाचन होता है तो पेप्सिन एंजाइम से। ओके फ्रेंड्स, प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। नेक्स्ट देखते हैं, प्रयोगशाला में संश्लेषित मतलब बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है फ्रेंड्स। प्रयोगशाला में संश्लेषित मतलब बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है, तो क्या है फ्रेंड्स, यूरिया। ओके, क्या है, यूरिया। नेक्स्ट देखते हैं, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था। तो प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था फ्रेंड्स, तो वोहलर ने। किसने किया था, वोहलर ने। नेक्स्ट देखते हैं, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा। तो यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है फ्रेंड्स, 46%। ओके, 46% होता है। तो यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन कितना कैसे यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है, तो किस रूप में होता है फ्रेंड्स, तो एमाइड के रूप में। ओके, क्या होता है, एमाइड के रूप में मौजूद होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, यूरिया का रासायनिक सूत्र है। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है फ्रेंड्स, NH2CO NH2, ठीक है, NH2CO2 और फिर क्या, NH2। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। तो आपको पता है कि यूरिया अधिकतम मात्रा में किस में पाया जाता है, तो मूत्रों में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है, ठीक है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है, तो यकृत में बनता है। ओके, किस में, यकृत में। नेक्स्ट देखते हैं, मूत्र दुर्गंध देता है, तो किसके कारण आपको पता है, जब वो दुर्गंध देता है तो किसे, यूरिया के कारण ही। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है, ठीक है। दूध को पाश्चुरित किया जाता है तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या किया जाता है, पाश्चुरीकृत किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दूध का पीएच मान होता है। तो दूध का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स, तो 6.4। ओके, कितना, 6.4। नेक्स्ट है, दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम। तो दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, रेनिन है। ओके, क्या है फ्रेंड्स, रेनिन। नेक्स्ट देखते हैं, दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो ये तो आपको पता है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर से। ओके, किससे, लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, BSC, ठीक है। BSC 10% का व्यापारिक नाम है, तो क्या है फ्रेंड्स, गैमेक्सिन, ठीक है, गैमेक्सिन। नेक्स्ट देखते हैं, दूध खट्टा होता है। तो दूध किससे खट्टा होता है फ्रेंड्स, जीवाणु के कारण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पेनिसिलिन क्या है। तो पेनिसिलिन क्या है फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक है। क्या है, एंटीबायोटिक। नेक्स्ट देखते हैं, अंडे में प्रोटीन पाया जाता है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है तो क्या, उजले भाग में, ठीक है फ्रेंड्स, जो उसका उजला हुआ भाग होता है उसमें क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है। तो क्या है, सोडियम सिलिकेट, ठीक है। तो क्या है, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास है, तो वाटर ग्लास क्या है, सोडियम सिलिकेट है। क्या है, सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट देखते हैं, दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं। तो दर्द निवारक दवाएं क्या कहलाती हैं, एनाल्जेसिक, ठीक है, एनाल्जेसिक। नेक्स्ट देखते हैं, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, तो क्या है, लैक्टोज है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं। तो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं किसको नष्ट करते हैं, बैक्टीरिया को। ओके फ्रेंड्स, किसको, बैक्टीरिया को। नेक्स्ट देखते हैं, अंडाणु का निषेचन होता है। तो अंडाणु का निषेचन कैसे होता है फ्रेंड्स, तो फैलोपियन ट्यूब से, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट देखते हैं, द्रव्य में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है। तो क्या है फ्रेंड्स, पारा, ठीक है, क्या है, पारा। नेक्स्ट देखते हैं, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है। क्या फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है फ्रेंड्स, बैक्टीरिया से। ओके, किससे, बैक्टीरिया से। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन में सर्वाधिक मिश्रित तत्व है। हाइड्रोजन में सर्वाधिक मिश्रित तत्व तो कौन सा है, कार्बन है। ओके फ्रेंड्स, क्या है, कार्बन। नेक्स्ट देखते हैं, कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है, तो सिल्वर नाइट्रेट घोल से। ओके फ्रेंड्स, किससे, सिल्वर नाइट्रेट घोल से। नेक्स्ट देखते हैं, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है।
जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो क्या होता है, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में काम आता है। नेक्स्ट देखते हैं, डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है। तो डिहाइड्रेशन से प्रायः सोडियम क्लोराइड की क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट देखते हैं, पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है। ठीक है, पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है। तो फ्रेंड्स ग्लूकोज एसीटेट से। किससे बनी होती है, ग्लूकोज एसीटेट से। नेक्स्ट देखते हैं, चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक। तो चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजन तो क्या है फ्रेंड्स, बोन ब्लैक है। क्या है, बोन ब्लैक। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है। तो जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो, तो जो ऊपर की ओर जो लिफ्ट ऊपर की ओर गति से बढ़ रही है तो उसका होता है, व्यक्ति का भार क्या होता है, लिफ्ट में अधिक होता है। उस व्यक्ति का भार लिफ्ट में क्या होगा, अधिक होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। तो वसा मतलब फैट के। नेक्स्ट देखते हैं, श्यानता की SI इकाई है। तो श्यानता की SI इकाई क्या है फ्रेंड्स, पॉइज। क्या है, पॉइज। नेक्स्ट देखते हैं, जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है। तो जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व क्या है फ्रेंड्स, कार्बन। नेक्स्ट है, अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है। ठीक है, अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के ताप मापने वाले में। नेक्स्ट देखते हैं, किसी पदार्थ को गर्म करने पर। तो फ्रेंड्स जब हम किसी पदार्थ को गर्म करेंगे तो आयतन बढ़ेगा। ठीक है, और जबकि द्रव्यमान क्या रहेगा, नियत रहेगा। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है फ्रेंड्स, तो माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। ठीक है, माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। नेक्स्ट देखते हैं, CO2 गैस की प्रकृति क्या है। तो फ्रेंड्स जो CO2 गैस होता है उसकी प्रकृति क्या है, अम्लीय है। ठीक है, वो अम्लीय होता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है, जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है। तो जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है। तो पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली क्या होता है फ्रेंड्स, फ्लोरीन। ठीक है, हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली कौन होता है फ्रेंड्स, तो फ्लोरीन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, शहद का मुख्य घटक है। तो शहद का मुख्य घटक क्या है, फ्रक्टोज। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, फ्रक्टोज। नेक्स्ट देखते हैं, शर्करा को यकृत बदल देती है। तो शर्करा को यकृत किस में बदल देती है, तो ग्लाइकोजेन में। ओके, ग्लाइकोजेन। नेक्स्ट देखते हैं, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कैरामल का। ठीक है, कैरामल। नेक्स्ट देखते हैं, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसका, बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट देखते हैं, सत्यफल उत्पन्न होता है। तो सत्यफल किससे उत्पन्न होता है, केवल अंडाशय से। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, असत्य फल उत्पन्न होता है। तो अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग। ठीक है, जैसे अन्य भाग जैसे पुष्पाशय, ब्रह्मदल। ठीक है, बाह्य दल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पौधों का प्रजनन अंग होता है। तो पौधों का प्रजनन अंग क्या होता है, फूल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, फलों का अध्ययन कहलाता है। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है, आपको पता है। नेक्स्ट देखते हैं, फूलों का अध्ययन है। तो फूलों का अध्ययन क्या है, एंथ्रोलॉजी। ठीक है, क्या है, एंथ्रोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं, जल में विलेय विटामिन है। तो क्या है, जल में विलेय विटामिन कौन सा है, B और C है। ठीक है, B तथा C है। नेक्स्ट देखते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो A, D, E तथा K। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, A, D, E तथा K। नेक्स्ट देखते हैं, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो आपको पता है एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो आप कहेंगे सेरेब्रम। ठीक है, क्या है, सेरेब्रम। नेक्स्ट है, अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन अंग प्रभावित होता है। तो आप क्या कहेंगे, जो अल्जाइमर रोग होता है उससे मानव शरीर का मस्तिष्क क्या होता है फ्रेंड्स, प्रभावित होता है। ओके, क्या होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है, तो सेरेब्रम द्वारा। ठीक है, सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है, तो सेरेब्रम। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सुक्रोज में होता है। तो आपको पता है सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होता है, दोनों होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है। ठीक है, तत्काल ऊर्जा के लिए मतलब तुरंत एनर्जी के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स दिया जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट गन पाउडर मिश्रण होता है। तो गन पाउडर किसका मिश्रण होता है, सल्फर, चारकोल एवं शोरा का। ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं वर्षा की बूंदे गोलाकार होती हैं। तो वर्षा की बूंदे कैसे गोलाकार होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक क्या होता है फ्रेंड्स? बढ़ता है। ओके, अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट है कुपोषण होता है। तो कुपोषण कैसे होता है फ्रेंड्स? प्रोटीन की कमी के कारण। ओके, नेक्स्ट है क्वाशियोरकर एवं मारास्मस की बीमारी होती है। तो कैसे होती है? प्रोटीन की कमी के कारण। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास किससे अवरुद्ध हो जाता है? किसकी कमी के कारण? तो थायरॉक्सिन की कमी से। ठीक है, थायरॉक्सिन की कमी के कारण क्या होता है? बच्चों का जो मानसिक एवं शारीरिक विकास क्या होता है? वो अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मनुष्य में बुढ़ापे किस ग्रंथि से लुप्त हो जाने के कारण होती है? तो थाइमस। ठीक है, क्या? थाइमस। नेक्स्ट देखते हैं प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? सेल्यूलोज है। ठीक है, क्या है? सेल्यूलोज। नेक्स्ट देखते हैं आरएनए का मुख्य कार्य है। तो क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। ओके फ्रेंड्स, क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में मैंने लगभग 100 क्वेश्चन कराया था, मतलब 300 क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, बट वो वीडियो लॉन्ग हो गई थी। आई थिंक 25 या 27 मिनट्स का चला गया था, तो उससे ज़्यादा तो लोग क्या किए नहीं देखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैंने ये कम क्वेश्चन है, 100 से कम है, और लगभग 50 क्वेश्चन हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।